दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। वीडियो में आगे जाने से पहले हम पिछले पार्ट के बारे में कुछ चीज़ों को रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा था कि बूबी अचानक से गायब हो चुका है और पायन उसे ढूंढने के लिए निकल चुका है। सुमेरे अभी तक उभर नहीं पाई है कि मित्सो मर चुका है और उसे एक्सेप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि सुमेरे अपने घर जा रही होती है पैदल ही, और तभी उसके मैनेजर का कॉल आता है कि मैम, हमने किसी नए बंदे को रिक्रूट किया है कंपनी में, आप उसे चेक कर लीजिए एक बार। फिर वहीं पर वो पार्ट को एंड कर दिया होता है। तो चलो हम देखते हैं सुमेरे कैसे मिलती है मित्सो से। जापान में इस समय रात के 10 बज रहे होते हैं और सभी लोग लगभग सो चुके होते हैं। तभी हम सुमेरु को देखते हैं जो अकेले ही घर पे जा रही होती है। ना उसके मैनेजर साथ में होती है उसकी, ना ही उसके बॉडीगार्ड्स होते। सुमेरु बस अपने घर की तरफ चलती हुई जा रही होती है। कुछ समय पहले सुमेरु को कॉल आया होता है उसके मैनेजर का। मैनेजर फ़ोन पे बताते हैं कि हमने एक नए बंदे को रिक्रूट किया है, आप उसे एक बार चेक कर लीजिए वो कैसा है कि नहीं है। सुमेरु इसी बारे में सोच के जा रही होती है। काफ़ी समय बीत जाता है सुमेरु को चलते हुए। फिर सुमेरु एक जगह पे रुकती है और थोड़ा चौंकते हुए कहती है, आखिर मैं इतनी देर से चल रही हूँ फिर भी नहीं पहुँची अपने घर तक। आखिर मैं हूँ कहाँ पे? क्या मैं खो गई हूँ? सुमेरु इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है कि वो इतनी देर से चल रही है फिर भी वो अपने घर तक नहीं पहुँच रही है। सुमेरु इस चीज़ को लेकर अभी थोड़ा डर भी चुकी होती है और उसे डर लगने भी लगा होता है। सुमेरु सोचती है कि चलते रहने में भलाई है। सुमेरु आगे चलती रहती है, बहुत देर तक चलती रहती है। अब सुमेरु इस वजह से थक जाती है और उसके सांसें भी फूलने लगी होती है। फिर सुमेरु आराम करने के लिए एक जगह पे जाके बैठ जाती है और थोड़ी देर आराम करती है। फिर वो उठती है और जब वो आसपास ध्यान से देखती है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे आ गई होती है जहाँ से उसने शुरू किया होता है, यानी कि उसी पार्क पे जहाँ पे उसकी शूटिंग ख़त्म हुई थी और वो पायन से मिली थी। सुमेरु कहती, ये कैसे हो सकता है? मैं उसी जगह पे आ गई, मैं घूम फिर के वापस उसी जगह पे आ गई, ये कैसे हो सकता है? मैं इतनी देर से चल रही थी। आज सुमेरु इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है। फिर वहाँ से पैनल ख़त्म होता है सुमेरु का और हम किसी और को देखते हैं जो अभी देख के बस यही कह रहा होता है, तो अब ये समय आ चुका है। तो इसके पीछे कुछ लोग भी होते हैं, वो कहते हैं तो अब हमें सुमेरु को ये बात बतानी होगी। वो कहता है, हाँ, अब इसी समय के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। अब मित्सो का सुमेरु से मिलने का वक्त आ गया है। अब वो लड़का और उसकी टीम सुमेरु की तरफ बढ़ने लगे होते हैं। फिर हम सुमेरु को देखते हैं जो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और डरी हुई होती है। सुमेरु अपना फ़ोन निकालती है कि ये सोच के कि वो किसी को बुलाएगी हेल्प के लिए, पर वो जब अपना फ़ोन निकालती है तो उसका फ़ोन कम्प्लीटली डेड हो चुका होता है। वो बार बार ट्राई करती है बट उसका फ़ोन खुलता ही नहीं है, और जब खुल भी जाता है तो नेटवर्क नहीं बता रहा होता है। और सुमेरु ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि सुमेरु इस वक्त पूरे सिटी के बीचों बीच में होती है, और जब सिटी के बीच में मोबाइल का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा तो ये अपने आप में डराने वाली बात होती है। सुमेरु बहुत बार ट्राई करती है बट उसका फ़ोन नहीं खुल रहा होता है, और सुमेरु ऐसे में कर भी क्या सकती थी। सुमेरु बस एक जगह पे जाके बैठ जाती है और सोचने लगती है आखिर वो करे तो करे क्या। उसे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकले। तभी हम देखते हैं कोई पीछे से आवाज़ लगाता है सुमेरु को और कहता है, सुमेरु, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी अकेले इतनी रात को? सुमेरु जैसे ये सुनती है तो उसके कानों को एकदम राहत मिलती है। उसे लगता है कि कोई आ गया जो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन जब सुमेरु खड़ी होती है और पीछे की तरफ मुड़ के जब देखती है तो वो देखने के बाद सुमेरु की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके सामने और कोई नहीं, मित्सो खड़ा होता है। सुमेरु की आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं और सुमेरु रोने लगती है। सुमेरु बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोने लगती है और कहती है, मित्सो, तुम जिंदा हो, सभी लोग सोच रहे तुम मर गए। मित्सो कहता है, मुझे क्या हुआ था, मैं तो ठीक ही हूँ ना। सुमेरु फिर मित्सो की तरफ भागती है उसे गले लगाने के लिए, पर मित्सो के वो आर पार चली जाती है और मित्सो भी अचानक से गायब हो जाता है। फिर सुमेरु कहती है, मित्सो, तुम कहाँ चले गए, तुम मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? फिर बाद में जब सुमेरु पीछे की तरफ मुड़ के देखती है तो वापस मित्सो उसके सामने खड़ा होता है। इससे पहले सुमेरु मित्सो को कुछ बोलती है। मित्सो बिना कुछ बोले सुमेरु से दूर जाने लगता है। सुमेरु मित्सो कहती है, मित्सो, मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ, रुको मित्सो। लेकिन मित्सो बात नहीं सुनता और धीरे धीरे करके जाने लगता है आगे। सुमेरु बार बार मित्सो को रुकने के लिए बोल रही होती है, पर सुमेरु की बात मित्सो एक नहीं सुनता। मित्सो बस आगे जा ही रहा होता है, आगे जा ही रहा होता है। सुमेरु को कोई रास्ता का अंदाज़ा भी नहीं होता कि कौन से रास्ते से जा रही होती है।
सुमिर को ऐसा लग रहा होता है कि वो गुम हो जाएगी अगर मित्सो उसे नहीं मिला तो। सुमिर इस समय बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है कि वो मित्सो को दोबारा देख पाएगी। सुमिर इस समय मित्सो को अपने सामने देख के बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुश हो रही होती है और बहुत ही इमोशनल भी हो रही होती है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है मित्सो के ऊपर कि वो उससे दूर क्यों भाग रहा है। सुमिर कहती है रुको, नहीं तो मैं बहुत मारूंगी तुम्हें मित्सो, रुक जाओ। लेकिन मित्सो नहीं रुकता और मित्सो आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहा होता है। सुमिर ये सोच रही होती है कि ये मुझे लेके कहाँ जा रहा है या फिर मैं ही इसके पीछे भाग रही हूँ पागलों की तरह। फिर मित्सो अचानक से एक जगह पे आकर रुक जाता है और गायब हो जाता है। सुमिर फिर वहाँ पे ये देखने के बाद थोड़ी डर जाती है और कहती है मित्सो देखो, मजाक करना बंद करो, सामने आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, देखो मैं बस मजाक कर रही थी, कहाँ हो तुम। सुमिर के बार बार बोलने के बाद भी मित्सो का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और ऐसा लग रहा होता है कि सुमिर के अलावा उस जगह पे कोई है ही नहीं। सुमिर ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। उसे लग रहा होता है कि उसने मित्सो को वापस से खो दिया है और वो रोने लगती है। फिर सुमिर अपने घुटनों के बल वापस से बैठ जाती है और कहती है मैंने फिर से उसे खो दिया। इस बार तो मैं उससे मिली भी थी पर फिर भी वो मेरे से गायब हो गया सामने, पर वो गया कहाँ। और सुमिर यही कहकर रोने लगी होती है, बहुत ही तेज़ी से रो रही होती है। फिर हम अचानक से देखते हैं सुमिर के सामने कोई आता है और सुमिर सब अपना मुंडी ऊपर करके देखती है तो वो और कोई नहीं मित्सो ही होता है। सुमिर खुशी के मारे मित्सो को उठ के गले लगाने जा रही होती है लेकिन मित्सो उसे पीछे पुश कर देता है और ऐसा लग रहा होता है कि मित्सो नहीं चाहता कि सुमिर उसके पास आए। और सुमिर ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है अंदर से और कहती है तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तभी भी और अभी भी। फिर मित्सो कहता है सुमिर मैं मित्सो नहीं हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। फिर वो लड़का अपने ऊपर से मास्क निकालता है मित्सो का और कहता है मैं आयनोकुन हूँ जो मित्सो का दोस्त है बर्ड बैंड पे। मैं तुम्हें कुछ बातें बताने आया हूँ जो तुम्हें जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुमिर कहती है कौन सी बात है और तुमने मित्सो का क्यों मास्क पहना है। इस वक्त सुमिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है उसके साथ बहुत ही बुरा मजाक हुआ है। फिर वो कहता है पहले तुम शांत हो जाओ, मुझे तुम्हारे गुस्से से डर लग रहा है, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। फिर आयनोकुन से सारी कहानी बताता है कि कैसे मित्सो ने एक प्लान बनाया है, कैसे वो फॉलो कर रहा है मित्सो के प्लान को, फिर उसे कैसे मित्सो को ढूंढना है। जब आयनोकुन की पूरी बात खत्म हो जाती है तभी सुमिर कहती है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या सच में मित्सो जिंदा है, तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो, मित्सो इसी शहर में आसपास ही है ना मेरे। आयनोकुन कहता है हाँ मित्सो जिंदा है, वो तुम्हारे आसपास ही है, पर तुम्हें उसे ढूंढना होगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मित्सो कहाँ पे और क्या कर रहा है अभी, मुझे पता है फिर भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सुमिर कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उस पाल को ढूंढ लूँगी। और सुमिर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कह रही होती है, उसकी एक्साइटमेंट साफ दिख रही होती है। आयनोकुन ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि सुमिर के इतने दिनों बाद चेहरे पे स्माइल आई है। फिर आयनोकुन सुमिर को कुछ कान में ऐसा कहता है जिससे सुमिर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और खड़ी हो जाती है, कुछ बोलने की हालत में भी नहीं होती है। और आयनोकुन कहता है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है सुमिर, तुम ये सब कर लोगी। और आयनोकुन और उसकी पूरी टीम वहाँ से जाने लगती है। फिर हम सुमिर को पीछे की तरफ देखते हैं और सुमिर खुशी के मारे उछलने लगी होती है और कहती है शादी, वो भी मित्सो से। और सुमिर इस बात को हजम नहीं कर पा रही होती कि आयनोकुन ने इसे क्या कहा। आयनोकुन ने असल में सुमिर को कान में ये कहा था कि तुम्हें मित्सो से शादी करनी होगी। और यही बात सुमिर सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी या फिर शर्मा भी रही थी, ब्लश भी कर रही थी। फिर हम आयनोकुन और उसके दोस्तों को देखते हैं। आयनोकुन अपने दोस्त से कहता है हमारा प्लान अब सक्सेसफुल हो जाएगा और ये सब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर उसका दोस्त कहता है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा सुमिर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। आयनोकुन कहता है तुम गलत समझ रहे हो। फिर वो कहता है मैं क्या सही समझ रहा हूँ और क्या गलत समझ रहा हूँ, तुम मुझे साथ समझा सकते हो। आयनोकुन कहता है देखो हम सब मित्सो के टूल है, हमें मित्सो इस्तेमाल कर रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं मित्सो के प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। एक्चुअली में हम सब मित्सो के बस कठपुतली है और एक मोहरे है जो काम कर रहे हैं। तो कहता है क्या वो सुमिर के साथ भी ऐसा कर रहा है। तो कहता है नहीं, सुमिर उसके प्लान का एक अलग ही हिस्सा है। मित्सो कभी भी सुमिर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो बस चाहता है कि सुमिर खुश रहे और इसके लिए वो उसे शादी कर रहा है। मित्सो ने कहा था कि वो सुमिर से शादी नहीं भी करे तो भी वो प्लान को कामयाब कर सकता है, लेकिन उसकी मर्जी थी ये सब। फिर हम बर्ड बैंड का सीन देखते हैं जहाँ पे चीफ अभी भी मित्सो को ढूंढ रहा होता है और मित्सो उसे नहीं मिल रहा होता है। वो अंदर ही अंदर डर रहा होता है कि अगर मित्सो को सब कुछ याद आ गया तो गया, मित्सो उसे छोड़ेगा नहीं। और इसी बात से उसके चेहरे पे खौफ साफ दिख रही होती है। एनीवेज तुम लोगों को क्या लगता है मित्सो से सुमिर कब मिलेगी और मित्सो सुमिर की शादी कब होगी, ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।
प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करो, रीच बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।